हजरत ईसा कहते हैं, मैं इस जगत में इसलिए आया हूँ कि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। इसका अर्थ स्पष्ट है कि जो लोग प्रभु को नहीं देखते, संसार के पदार्थों को ही देखते हैं, वे संसार और इसके पदार्थों की तरफ से अंधे हो जाएं और ऐसी नज़र हासिल कर लें जो उन्हें प्रभु को देखने के योग्य बना दे। हजरत ईसा यह भी कहते हैं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, और यह भी, हे परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए सब लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसी बात पर जोर देते हुए वे कहते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा, उसे जीवन देने वाला प्रकाश मिल जाएगा। और यह भी कहते हैं कि जो मुझे देखता है वह मुझे भेजने वाले को देखता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। गुर में आप रखिए करतारे, गुरु गोविंद गोविंद गुरु है, नानक भेद न भाई। हजरत ईसा ने इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहा है कि मेरे इस कथन पर विश्वास करो कि मैं परम पिता हूँ और परम पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने परम पिता को देखा है। गुरु साहिब कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, भेद न जानो मानस देहा। जब तक परमात्मा मनुष्य रूप में गुरु बनकर हमारे सतर पर नहीं आता, हम उसकी संगति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रभु गुरु के रूप में खुद को प्रकट करता है और उसके द्वारा ही बोला जाता है। सूफी संत शम्स तरबेज कहते हैं, आ पादशाहे आ आजम दर बस्ता बुद्ध मुहक्कम, अर्थात उस कुल मालिक ने अच्छी तरह दरवाज़ा बंद करके अपने आप को छिपा लिया, फिर खुद ही दरवाज़ा खोलने के लिए उसने मनुष्य का चोला धारण कर लिया। हजरत ईसा भी संतों को देहधारी शब्द कहते हैं। जब शब्द एक मनुष्य का रूप ले लेता है, वह मनुष्य जीवित गुरु होता है। जिस मनुष्य में परमात्मा का शब्द प्रकट होता जाता है, वह परमात्मा का रूप होता जाता है, वह परमात्मा से एक हो जाता है। तब परमात्मा, शब्द और जीवित गुरु तीनों एक ही होते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, मैं और पिता एक हैं। शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द परमेश्वर था। शब्द देहधारी हुआ और हमारे बीच रहा। फिर वे कहते हैं कि मैं परमपिता से अलग होकर जगत में आया हूँ और अब जगत को छोड़ पिता के पास जा रहा हूँ। महान संत नामदेव जी कहते हैं, आत्म राम देह धरी आयो, ता मैं हरि को देखो, कहत नामदेव बलि बलि जे हूँ, हरि भजी और न लेखो। हजरत ईसा भी कहते हैं, मेरे इस कथन पर विश्वास करो कि मैं परम पिता हूँ और परम पिता मुझ में है। स्वामी जी महाराज भी इसी मूलभूत सच्चाई का जिक्र करते हैं। राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में, गुरु होए जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के, तिनको संग लगाए, और घर में घर गुरु दिखलावे। पूरे गुरु का वास्तविक स्वरूप ही शब्द होता है। शब्द देह स्वरूप धारण ही इसलिए करता है कि वह जीव के स्तर पर आकर उसके साथ संपर्क करे और उसे निज घर वापस जाने का मार्ग बता सके। शरीर त्यागने के बाद भी पूर्ण गुरु अपनी नूरी स्वरूप में विश्वों का तब तक मार्गदर्शन और संभाल करते हैं जब तक वे अपनी निज घर नहीं पहुंच जाते।
हजरत ईसा इस सत्य की पुष्टि करते हुए कहते हैं, आप फरमाते हैं, यह बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सुखदाता जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है यह सब की तुम्हें याद दिलाएगा। गुरु पूरा होना चाहिए और हमारे जीवन काल में मौजूद होना चाहिए। देह का त्याग कर चुके संत कितनी भी उच्च कोटि के क्यों ना हों, आज हमारी सहायता नहीं कर सकते। हमें अपनी आध्यात्मिक बीमारियों के लिए वक्त के सतगुरु की उतनी ही आवश्यकता है जितनी किसी मरीज को अपनी शारीरिक बीमारियों के लिए डॉक्टर की आवश्यकता होती है। रूहानियत का विषय बहुत गंभीर और पेचीदा है। आंतरिक रूहानी सफ़र में हमें कदम कदम पर एक कुशल मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। जीवित गुरु के बिना इस मार्ग पर चल पाना असंभव है। स्वयं हजरत ईसा कहते हैं, जब तक मैं जगत में हूँ तब तक मैं जगत की ज्योति हूँ। वह तो जलती हुई उज्जवल ज्योति था और तुम्हें कुछ देर तक उसके प्रकाश का आनंद लेना अच्छा लगा। पूर्ण गुरु सदैव अपने शिष्य को शब्द का भेद देते हैं और उनकी आत्मा को अंतर में परमात्मा से जोड़ते हैं। जिन जीवों पर यह दया मेर हो जाती है वे जन्म मरण के चक्कर से आज़ाद होकर अमर जीवन प्राप्त कर लेते हैं। हजरत ईसा बाइबिल में कहते हैं, वे धन्य हैं जो परमात्मा का शब्द सुनते और मानते हैं। जो मेरा शब्द सुनता है उसको अमर जीवन मिलता है और उसे सजा नहीं दी जाती। वह मृत्यु के पार होकर जीवन प्राप्त कर लेता है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वे कभी नष्ट नहीं होंगे और न ही कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन पाएगा। गुरु हमारा सच्चा मित्र होता है जो हमें मृत्यु के समय भी अकेला नहीं छोड़ता। गुरु नानक साहिब कहते हैं, सजन से ही नाल में चल दिया, नाल चलेनी, जीथे लेखा मंगिए, तीथे खड़े दिसनी। हजरत ईसा भी गुरु नानक साहिब की तरह कहते हैं, मनुष्य का पुत्र आया कईयों को छुड़ाने के हेतु अपनी जान देने के लिए। पूर्ण गुरु किसी एक देश या धर्म में ही नहीं होते, वे हर युग हर देश में आते हैं। वे हक हलाल की कमाई करते हैं, अपनी रोजी स्वयं कमाते हैं और अपने शिष्यों से सेवा की कोई कीमत नहीं लेते। वे दाता बनकर आते हैं, भिखारी बनकर नहीं। हजरत ईसा अपने 12 शिष्यों को बाहर भेजते समय यह नियत देते हैं, तुम्हें मुफ्त मिला है, तुम मुफ्त ही देना। सोना चांदी और पैसा अपनी गांठ में न बांधना। संत न केवल स्वयं हर प्रकार के लोभ लालच आशा तृष्णा से ऊपर होते हैं, बल्कि अपने शिष्यों को भी इन्हीं अच्छे गुणों की शिक्षा देते हैं। दुनिया की इच्छाओं तृष्णाओं के बोझ से दबाकर हृदय लेकर कोई भी मालिक की दरगाह में दाखिल नहीं हो सकता। प्रभु की दरगाह का दरवाज़ा केवल उनके लिए ही खुलता है जिनका हृदय मालिक के प्रेम से भरा होता है। यही इस दुख की दुनिया से निकलने का एकमात्र मार्ग है। प्रेम से ओतप्रोत भक्ति अन्य हर प्रकार के धार्मिक क्रियाकलापों से कहीं बढ़कर है। गुरु नानक साहिब कहते हैं कि हर नामे तुल न पुजई, सब डीठी ठोक बजाए। कुल मालिक अपार दया मेहर करके जीव को मनुष्य देह की बहुमूल्य दात बख्शता है। यह दुर्लभ अवसर मालिक केवल इसलिए बख्शता है कि हम इससे लाभ उठाकर निज घर वापस चले जाएं। यह शरीर हमें लाखों निम्न योनियों में भटकने के बाद मिलता है। उन योनियों में मालिक से मिलाप कर पाना संभव नहीं है।
जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है उसका काम दिन ही दिन में करना मेरे लिए आवश्यक है। रात आ जाने पर कोई काम नहीं कर सकता। परंतु कितने अफसोस की बात है कि हम इस कीमती अवसर को व्यर्थ के कार्यों में गंवा देते हैं। हमें उस युक्ति का ज्ञान ही नहीं जिससे हम उस सही उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस अवसर का उपयोग कर सकें जो प्रभु ने हमारी भलाई के लिए निर्धारित किया है। हमें यह मालूम ही नहीं है कि मालिक की सच्ची भक्ति कैसे की जाती है। हम गलत मार्गों पर चलकर अपना पापों और कर्मों के बोझ बढ़ा लेते हैं। हजरत ईसा कहते हैं, तुम जानते ही नहीं किसकी भक्ति कर रहे हैं। सच्चे अभ्यास की तो बात ही क्या है, लोगों को शब्द या शब्द के सही अर्थ भी मालूम नहीं है। गुरु साहिब कहते हैं, विन नावे दर ढोई नाही। हजरत ईसा शब्द की महिमा करते हुए कहते हैं, जो कोई होली गोस्ट के विरुद्ध बोलेगा उसे न लोक में बख्शा जाएगा और न ही अगले लोक में। गुरु नानक साहिब कहते हैं, जिन अंतर शब्द आप पछाना गत मित तिन ही पाई। शब्दे साध जाना ता आप पछाना। शब्द की लज्जत केवल पूर्ण गुरु की दया मेहर से ही प्राप्त हो सकती है। यह प्रभु का अटल कानून है कि जब कभी भी कुल मालिक किसी के सामने प्रकट होता है, वह केवल किसी संत के माध्यम से ही उस पर दया मेहर करता है। कर्मों के कानून की व्याख्या बाइबल की भाषा से अधिक सुंदर ढंग से नहीं की जा सकती। मनुष्य जो कुछ बोता है वही वह काटेगा भी। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग कटीली झाड़ियों से अंजीर नहीं बटोरते और न ही झड़बेरी से अंगूर। अंत में कुल मालिक की दया मेहर है, जिसके बिना किसी का ध्यान उसकी तरफ जा ही नहीं सकता। हम दुनिया और इसके नाशवान तमाशे में इतने उलझे हुए हैं कि केवल प्रभु की दया मेहर से ही हमारा ध्यान उसकी तरफ जा सकता है। गुरु साहिब कहते हैं, आपन लिया जय मिले विछुड़ क्यों रोवन। जब तक किसी को परमात्मा द्वारा यह वरदान न दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। आप फरमाते हैं, कोई भी तब तक मेरे पास नहीं आ सकता जब तक परम पिता जिसने मुझे भेजा है उसे मेरी ओर खींचे नहीं।